Hello, fellow aspirants. Welcome back to our channel Chalo Padho. Today we will discuss few questions related to one topic. So as you can see, I highlighted Hayek. So today we will discuss questions related to Hayek. Full name is Friedrich August von Hayek. Born in 1899, Austria. Okay. So we will discuss questions related to him. और पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे जो जून या दिसंबर में आए हैं। मींस टोटल 20 क्वेश्चन पेपर्स में अगर फ्रेडरिक हायक के जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी उनके ऑप्शंस हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन का भी आंसर अगर फ्रेडरिक हायक होगा हम उस क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा हायक है जिसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म? सो क्वेश्चन है कि लिबर्टेरियनिज्म के सपोर्टर कौन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिबरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, वो होता है क्लास ऑफ फ्री मैन। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लास ऑफ फ्री मैन। ठीक है, सो हमें ये बताना है कि कौन सपोर्टर नहीं है। कौन सपोर्टर नहीं है तो हम जान लेते हैं सपोर्टर कौन है, क्योंकि बाकी 3 सपोर्टर होंगे ही। सो हमारे जो लिबरलिज्म के सपोर्टर्स हैं उनमें से सबसे पहले तो हमारे हायक हैं, जिन्हें फादर ऑफ नियो लिबरलिज्म भी कहा जाता है, तो ये तो हैं ही, ही इज़ द सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। सेकेंड हमारे मिल्टन फ्राइडमैन भी सपोर्टर हैं, रॉबर्ट नॉजिक भी सपोर्टर हैं। सो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा हमारा हमारा जो आंसर है वो आंसर है 3, रॉबर्ट डैल। ये जो है सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म नहीं है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। अभी हमारे जो सीरीज है वो हायक के ऊपर है, तो जो जिसका भी आंसर हायक होगा मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हायक से रिलेटेड क्या है। वेट, ओके। हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस? ओके, सो किसने यूटिलिटेरियनिज्म को कंडेम्ड किया थ्योरी ऑफ जस्टिस में? वो हैं हमारे रॉल्स। ठीक है, देखिए हमारे जो प्लेटो हैं, ही इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस एट ऑल। ठीक है, अगर जो है हायक और मिल्टन का देखा जाए तो हायक हमारे लिबरलिज्म के हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है हमारे रॉल से ही रिलेटेड है और जिसमें उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को कंडेम किया है। ठीक है, बेंथम की। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, आंसर दिख गया आप लोगों को। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ की फिगर ऑफ कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म के की फिगर कौन नहीं है इनमें से? तो कौन नहीं है, आंसर हमारा TH ग्रीन है। TH ग्रीन जो है कंजर्वेटिज्म के की फिगर नहीं है। ये आंसर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम डिस्कस TH ग्रीन के सीरीज में कर लेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा है who has been the most prominent among the Chicago School of Economists? ठीक है, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है, आंसर इसमें भी दे दिया गया है। चलिए, इसके जो प्रमुख हैं, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन हैं? ठीक है, तो वो हैं हमारे मिल्टन फ्राइडमैन। दैट इज राइट आंसर, मिल्टन फ्राइडमैन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following conceived society as a cooperative venture for mutual advantage, more or less sufficient and necessarily governed by rules? ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। ऑप्शन ए हमारा रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हायक, ऑप्शन 3 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। सो इसका आंसर है, आंसर हमारा ऑप्शन 3 है, जॉन रॉल्स इज द आंसर। ठीक है, जॉन रॉल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करेंगे जॉन रॉल्स की सीरीज में। ठीक है, अभी हमारी सीरीज सिर्फ हायक के ऊपर है, तो जो भी क्वेश्चन उनसे रिलेटेड होंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द आर्टिकल जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी H.A. हायक, ऑप्शन 3 R. नॉजिक, 4 J. हाबरमास। सो द आंसर इज R. नॉजिक इज द राइट आंसर। ये इनका आर्टिकल था जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, सो ये वी विल डिस्कस इन नॉजिक सीरीज दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
Who among the following is not a prominent, who among the following is not a proponent of communitarianism? Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Michael Walzer, Frederick Hayek. Who among the following कौन प्रोपोनेंट नहीं है कम्यूनिटेरियनिज्म के? प्रोपोनेंट कौन नहीं है ये आपको बताना है. बताइए आंसर क्या होगा इसका. सो आंसर हमारा है फ्रेडरिक हायक. ठीक है. ही इज़ नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ कम्यूनिटेरियनिज्म. देखिए यहाँ पे ना कम्यूरी दे रखा है, कम्यूनिटेरियनिज्म होना चाहिए. ठीक है. इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है और ये नहीं है क्योंकि ये जो है न्यू लिबरलिज्म के फादर हैं. ठीक है. इसीलिए फ्रेडरिक हायक कम्यूनिटेरियनिज्म के प्रोपोनेंट नहीं हैं. और जो हमारे अलास्डेयर मैकाइंटायर हैं, ये माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडर, ये हमारे प्रोपोनेंट हैं. ठीक है. दीज 3 पीपल आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ कम्यूनिटेरियनिज्म. और फ्रेडरिक हायक जो है न्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड हैं. ठीक है. तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वेलफेयर स्टेट एज अ काइंड ऑफ एनस्लेवमेंट? वेलफेयर स्टेट एज अ वेट सो हमारे ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, 2 F.A. हायक, आर नोजिक, मिल्टन फ्राइडमैन. कौन है किन्होंने डिस्क्राइब किया था वेलफेयर स्टेट को एज अ काइंड ऑफ एनस्लेवमेंट? सो हमारे जो रॉबर्ट नोजिक हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसे. अब इसे नोजिक वाले सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे कि क्यों, कैसे, क्या. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके. मिलान वाले क्वेश्चन हैं, ये मैच करना है हमें. लिस्ट हमारी ऑथर्स की है, लिस्ट 2 हमारी बुक्स की है. फ्रेडरिक हायक, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, प्लेटो. ठीक है. द पॉलिटिक्स, आइडिया ऑफ जस्टिस, द रोड टू सर्फडम, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस. ठीक है. तो अब हमें मैच करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंपल, अगर आप मैच करेंगे तो प्लेटो की पॉलिटिक्स है, दिस सी, प्लेटो की पॉलिटिक्स है. ठीक है. जॉन रॉस की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस है, फ्रेडरिक हायक की रोड टू सर्फडम है. अब यहाँ से क्या बुक्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं उससे पहले मैं देख लेती हूँ. हमारा फ्रेडरिक हायक का अगर सी है तो, ए का अगर सी है तो कौन से ऑप्शन में ए का सी दे रखा है? ए का सी दे रखा है बी ऑप्शन में, सी में, डी में. बी ऑप्शन में ए का सी दे रखा है, ए का सी और बी का 4th. ए का सी और बी का 4th. ठीक है. तो बिल्कुल हमारा सही है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि उनकी कुछ बुक्स का नाम देख लेते हैं. रोड टू सर्फडम जो है 1944 में इन्होंने पहली बुक इन्होंने लिखी थी. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, रूल्स एंड ऑर्डर, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस. देखिए रोड टू सर्फडम 1944 में पहले दे रखी है, ये सीक्वेंस में मैं बोल रही हूँ. ठीक है. उसके बाद लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी. ठीक है. आप इसे कंटिन्यू स्पेलिंग कर लीजिएगा क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने लिखा था रूल्स एंड ऑर्डर्स, रूल्स एंड ऑर्डर. ठीक है. फिर उनका जो नेक्स्ट था द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, 4th बुक है द मिराज, MIRAGE, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस. ओके. सो ये उनकी 4 बुक है, इसी सीक्वेंस में है जैसे मैं बोल रही हूँ. एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ क्योंकि थोड़ा लिखने में इशू है, अभी पेन नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं. सो उनकी पहली जो मतलब बुक की सीक्वेंस है द रोड टू सर्फडम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, रूल्स एंड ऑर्डर, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस. ठीक है. ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके. पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बुक्स रिटन बाय F.A. हायक. देखिए बुक्स का क्वेश्चन आ गया सेम ही. ठीक है. देखिए मैंने बताया था सबसे पहले रोड टू सर्फडम है हमारी, फिर हमने क्या बताया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी. देखिए पहला ये था,
फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी सेकंड था, फिर रूल्स एंड ऑर्डर था थर्ड, फिर हमारा द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस था फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारा है सीक्वेंस। तो सबसे पहले डी आएगा, डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। डी सी ए बी जिसमें आंसर होगा वही हमारा आंसर है। देखते हैं डी सी ए बी थर्ड में है, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हु सेड ईच पर्सन possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override? किसने कहा था ये चीज़, बताइए आप लोग। फोर्थ ऑप्शन का है हैबरमास। अरे यार, ऑप्शन ही आपको दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। तो आंसर इनका है जॉन रॉल्स ने कहा था। ठीक है, जॉन रॉल इज़ द आंसर। जॉन रॉल की सीरीज़ में से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। हु सेड टैक्सेशन इक्वल्स फोर्स्ड लेबर? चलिए ये भी आंसर आपको दिख ही गया है। ये हमारा नॉजिक ने कहा था। नॉजिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, इसकी भी सीरीज़ में लाऊंगी, फिर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नॉजिक ने कहा था कि टैक्सेशन इक्वल्स फोर्स्ड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट। Who of the following is considered to be one of the intellectual godfather of neoliberal capitalism? सो वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल गॉडफादर थे पहली बात तो फादर ऑफ न्यूलिबरलिज्म कहे जाते हैं हायक। सो आंसर जो है हमारा बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 14th पे। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस्ड जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एज अ मिराज? ये किसने डिसमिस किया था? देखिए फ्रेडरिक हायक की हमने फोर्थ बुक पढ़ी थी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, तो इसी बुक में इन्होंने डिसमिस किया था इसको। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिक हायक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 15th में देखते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव द सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेजेस? ठीक है, ये जो है सोसाइटी को कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेजेस कौन जो है कंसीव करते हैं, इसको बताइए आप। बताइए आंसर क्या होगा इसका। रॉल्स, नॉजिक, हायक, ग्राम्स्की। The correct answer is Rawls, of course. We will continue in the Rawls series. Discuss this in Rawls series. 16th देखते हैं हम लोग। 16th क्या है? ओके, ये फिर से रिपीट हो गया क्या? Who among the following is not a key figure of conservatism? कंजर्वेटिज्म के की फिगर इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? टी.एच. ग्रीन, एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सफोर्ड, फ्रेडरिक वॉन हायक। करेक्ट आंसर इसका है हमारा टी.एच. ग्रीन। ठीक है, विल डिस्कस इन ग्रीन सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है ये हमारा। क्या कहते हैं आप लोग, इसे मैं होमवर्क दे दूं आप लोगों को? मुझे लगता है दे देना चाहिए एक होमवर्क, एटलीस्ट आप लोग कुछ सर्च मारेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में ना बैठेगा चीज़ें। चलिए ठीक है, तो 17th जो है मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ कि हु स्टेटेड दैट प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लाइक रॉबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेसेस? ऑप्शन 1 J.S. मिल, ऑप्शन 2 जॉन लॉक, ऑप्शन 3 इजाया बर्लिन, ऑप्शन 4 F.A. हायक। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई और थिंकर, फिलोसोफर जिसके बारे में आपको क्वेश्चन की ऐसी सीरीज चाहिए तो कमेंट आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, इट इज़ वेरी एनकरेजिंग टू अस। ठीक है, थैंक यू सो मच।